दोस्तों अभी लॉकडाउन की वजह से ज्यादातर बिजनेस सेक्टर्स की हालत खराब हो चुकी है और यदि आप भी कोई एमएसएमई यूनिट चला रहे हैं तो केंद्र सरकार ने आत्मनिर्भर भारत राहत पैकेज में एमएसएमई के 45 लाख यूनिट्स के लिए 8 अच्छी राहत घोषणाएं की है। अब मैं आपको अपने इस वीडियो में बताऊंगा कि ये 8 घोषणाएं क्या है और ये कैसे आपको राहत दे सकती हैं। अभी के समय में एमएसएमई यूनिट्स के लिए ये राहत घोषणाएं संजीवनी साबित हो सकती हैं। आप भी इनकी डिटेल समझकर सरकार की इन सुविधाओं का लाभ उठा सकते हैं। दोस्तों अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे दोस्तों सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आगे आने वाले मेरे सभी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट जो अनाउंसमेंट सरकार ने इसके लिए की है, 3 लाख करोड़ रुपए का लोन जो एमएसएमई के 45 लाख यूनिट्स को मिलेगा, उनके 12 करोड़ स्टाफ की नौकरी को सेव करने के लिए, जॉब को सेव करने के लिए सरकार ने ये लोन दिया है। चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सरकार ने एमएसएमई के 45 लाख यूनिट्स के लिए 3 लाख करोड़ रुपए के लोन की घोषणा की है। इसमें अधिक से अधिक 25 करोड़ तक का लोन एमएसएमई यूनिट्स के लिए मिल सकता है और ये लोन आपको 4 वर्षों के लिए मिलेगा। 4 वर्षों के टेन्योर में 12 मंथ के लिए इसमें प्रिंसिपल पर आपको मोरेटोरियम भी मिलेगा। इसका जो इंटरेस्ट रेट है मैक्सिमम 9.25 रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा और इसमें 100% गारंटी भारत सरकार के द्वारा बैंकों और एनबीएफसी को दी गई है, इसके प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों पर। इस स्कीम का लाभ आप 31 अक्टूबर 2020 तक ले सकते हैं। इसमें कोई गारंटी फीस और कोई कोलेट्रल भी आपको नहीं देना होगा। इसमें 20,000 करोड़ रुपए का एडिशनल फंड का भी इसमें एक अरेंजमेंट किया गया है। ये फंड एमएसएमई की उन कंपनियों को मिलेगा जो पहले से ही परेशानियों में चल रही हैं, जो पहले से ही स्ट्रेस्ड हैं ऑलरेडी। तो ये उन कंपनियों को मिलेगा जो पहले से एनपीए जिन पर हुआ है और वो काफ़ी परेशानियों का बोझ पहले से ही झेल रही हैं। तो ऐसी कंपनियां जो डूबने के कगार पर हैं उनको बचाने के लिए सरकार ने इसके लिए अलग से फंड का अरेंजमेंट किया है। ऐसी 2 लाख यूनिट्स हैं जिनको इसका फ़ायदा मिलेगा। तीसरा 50,000 करोड़ रुपए का इक्विटी इन्फ्यूज़न फंड में यह फंड उन कंपनियों को दिया जाएगा जो अपने फंड की वजह से अपना एक्सपेंशन नहीं कर पा रही थी, फंड के शॉर्टेज की वजह से। तो ये जो कंपनियां अपने आप को आगे बढ़ाना चाहती हैं उनको ये फंड प्रोवाइड किया जाएगा। ये फंड उस 3 लाख करोड़ के अलावा एडिशनल के रूप में उन कंपनियों को दिया जाएगा जो एक्सपेंशन कर सकती हैं। 4 नंबर डेफिनेशन ऑफ एमएसएमई। एमएसएमई की डेफिनेशंस को अभी रिवाइज कर दिया गया है। इन्वेस्टमेंट लिमिट को बढ़ा दिया गया है। इसमें अभी टर्नओवर को भी जोड़ दिया है जो पहले इसमें नहीं था। अभी इसमें मैन्युफैक्चरिंग यूनिट और सर्विस सेक्टर दोनों के लिए डेफिनेशन को सेम कर दिया गया है। सेम टर्नओवर, सेम उस पर ही दोनों की डेफिनेशन एक ही हो गई है। दोनों सेक्टर्स को एलिमिनेट कर दिया गया है। अभी एमएसएमई के 2 सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस सेक्टर, दोनों को एलिमिनेट कर दिया गया है। इसकी पहले जो लिमिट थी और जो नई लिमिट्स हैं वो अभी मैं इसमें टेबल्स में आप देख रहे होंगे। पुरानी लिमिट्स में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के लिए इन्वेस्टमेंट माइक्रो यूनिट्स के लिए 25 लाख और स्मॉल यूनिट के लिए 5 करोड़ और मीडियम यूनिट के लिए 10 करोड़ थी, जो कि सर्विस एंटरप्राइजेज के लिए माइक्रो यूनिट के लिए 10 लाख, स्मॉल के लिए 2 करोड़ और मीडियम के लिए 5 करोड़ थी, जो कि रिवाइज यूनिट्स में मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर दोनों के लिए सेम की है।
तो उसमें माइक्रो यूनिट्स के लिए 1 करोड़ इन्वेस्टमेंट और 5 करोड़ की टर्नओवर इसमें इंट्रोड्यूस की है। और स्मॉल यूनिट्स के लिए 10 करोड़ का इन्वेस्टमेंट, 50 करोड़ का टर्नओवर। मीडियम यूनिट्स के लिए 20 करोड़ का इन्वेस्टमेंट और 100 करोड़ की टर्नओवर को इसमें इंट्रोड्यूस किया है। फिफ्थ, ग्लोबल टेंडर। अब 200 करोड़ तक के टेंडर कोई भी ग्लोबल कंपनियां उस टेंडर का पार्ट्स नहीं हो सकती, उसमें कोई भी ग्लोबल कंपनियां हिस्सा नहीं ले सकती। अब 200 करोड़ तक के जो टेंडर्स होंगे वो हमारी इंडियन कंपनी ही उसमें भाग ले सकती है। इसलिए हमें फालतू के जो कंपटीशन थे उनसे बच करके अपने बिजनेस को बढ़ाने का एक और मौका इसमें मिलेगा। छठा, 2,500 करोड़ रुपए ईपीएफ सपोर्ट के लिए जो स्मॉल 15,000 रुपये तक के सैलरी वाले वर्कर्स हैं उनके लिए अलग से 3 महीने के लिए एडिशनल 3 महीने के लिए प्रोविज़न किया है, जो कि पहले 3 महीने के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना में किया था, उसी को 3 महीने और एक्सटेंड कर दिया है। इसमें 3.67 लाख कंपनियों के 72.22 लाख एम्प्लॉइयों को इसका बेनिफिट मिलेगा। इसमें एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर दोनों का 12% का जो हिस्सा था दोनों का ही सरकार इसमें डिपॉजिट करती है। 7, बाकी बचे हुए 4.3 करोड़ एम्प्लॉय जो ईपीएफ में रजिस्टर्ड हैं, 6.5 लाख कंपनियों के ये एम्प्लॉय, इनको भी एडिशनल कुछ बेनिफिट सरकार ने दिया है। इनका भी जो पीएफ का अमाउंट था पहले 12% एम्प्लॉय 12% एम्प्लॉयर का था, तो उसको घटा करके एम्प्लॉय प्लस एम्प्लॉयर दोनों का ही 10% कर दिया है। इससे दोनों को ही बेनिफिट होगा। एम्प्लॉय को एडिशनल फंड हाथ में आएगा और एम्प्लॉय को 2% का एडिशनल फ़ायदा होगा। ये अगले 3 महीने तक इसमें 2% की कटौती की गई है। 8th और लास्ट इसका अनाउंसमेंट है न्यू सॉल्वेंसी। अभी जो भी कोई सॉल्वेंसी का केस किसी कंपनी में था तो उसको अभी 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है, और सॉल्वेंसी की जो लिमिट पहले 1 लाख थी डिफ़ॉल्ट की, वो अब उसको बढ़ा करके 1 करोड़ रुपए कर दिया गया है। तो ये थी आखिरी घोषणा एमएसएमई यूनिट्स के लिए। दोस्तों, मेरा ये वीडियो देखकर आपको अच्छी तरह समझ में आ चुका होगा कि सरकार की ये राहत घोषणाएं क्या हैं और ये कैसे आपकी मदद कर सकती है। मुझे उम्मीद है कि आप इनको अच्छी तरह समझकर सरकार की इन सुविधाओं का लाभ ले पाएंगे और अपने बिजनेस की कुछ प्रॉब्लम्स को जरूर दूर कर पाएंगे। दोस्तों, अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आए तो मेरे इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। मेरे इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।